दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना में ऑटो चालकों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। यूनियन और निगम के बीच बातचीत से भी समाधान नहीं निकला। पटना के पूर्वी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन बंद हो जाने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन से राजधानी के अलग अलग इलाकों में जाने वाले लोगों को ऑटो नहीं मिल पा रहा। ऊपर से तेज गर्मी ने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है। पटना में लगभग 5000 ऑटो हैं, इसमें 80% पर हड़ताल का पूरा असर है। एक दिन में 100% ऑटो चलने पर लगभग 4 से 5 लाख पैसेंजर आते जाते हैं। बड़ी पटना एम्स में एक जूनियर डॉक्टर ने अपनी जान दे दी। उसके कमरे से 4 पन्ने का नोट मिला है। इसमें गर्लफ्रेंड से प्यार में धोखे का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने इस नोट को अपने पास रखा है। पुलिस का कहना है कि परिवार को आने के बाद इसे मीडिया के सामने लाया जाएगा। नीलेश कुमार मुख्यतः हरियाणा का रहने वाला है। वो एम्स पटना से पीजी की पढ़ाई कर रहा था और एनेस्थेसिया विभाग में प्रैक्टिस कर रहा था। बड़ीकर बिहार के 27 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट। राज्य के कई हिस्सों में 5 सितंबर तक बारिश की संभावना। उत्तर बिहार का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 2 से 5 सितंबर के बीच बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। 27 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन की पश्चिमी सीमा हिमालय की तलहटी में, जबकि पूर्वी सीमा गोरखपुर, पटना, बांकुड़ा, दीघा होते हुए पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें प्रमुख जिले हैं मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत अन्य जिले शामिल हैं। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जदयू का पोल खोल अभियान शुरू। नवादा शहर के प्रसाद बेखा स्थित पूर्व विधायक कौशल यादव की आवाज से जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा पोल खोल अभियान के तहत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान के तहत शहर में मशाल जुलूस निकाला गया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित गणना को रोकने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित गणना को रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया है। बड़ी खबर, बिहार में एसटीटी 2023 एडमिट कार्ड में सुधार को लेकर बोर्ड ने जारी कर दिया नोटिस। बिहार में अगले 2 दिनों के बाद एसटीटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगा। यह परीक्षा राज्य भर में 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अब इस परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी कर बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू। वहीं एसटीटी के पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली और वाणिज्य है। बीपीएससी टीचर बहाली परीक्षा का आंसर की जारी। 8 लाख उम्मीदवारों के लिए आएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। परीक्षार्थी बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अपने सब्जेक्ट की आंसर की चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस बहाली परीक्षा में तीनों पदों के लिए करीब 8 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से करीब 7.5 लाख आवेदन प्राइमरी टीचर पद के लिए और 66,000 आवेदन सेकेंडरी टीचर पद के लिए, 40,000 आवेदन हायर सेकेंडरी टीचर पद के लिए आए थे। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच फिर से बढ़ी तकरार। विभाग की 2 टूक कहा कि कोर्ट में यूनिवर्सिटी के 3000 केस खुद लड़े राजभवन। बिहार में एक बार फिर से राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव बढ़ गया है। बिहार के यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप और अधिकार को लेकर एक बार फिर से तकरार बढ़ गई है। इस बार शिक्षा विभाग ने गवर्नर के अधिकारों को चुनौती देते हुए पूछ दिया है कि यूनिवर्सिटी एक्ट के किस सेक्शन में लिखा है कि आप स्वायत्तता का अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने कहा कि आपके मना करने से यूनिवर्सिटी में दखल देना विभाग बंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने कुलपतियों को आदेश दिया था कि केवल राजभवन के आदेश को ही माने। इस पर भी शिक्षा विभाग ने पलटवार करते हुए सभी कुलपतियों को शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थान प्रशासन को बेहतर करने का फरमान जारी किया। साथ ही कुलपतियों को आदेश दिया गया कि अगर वो मुख्यालय छोड़ते हैं या फिर छुट्टी पर जाते हैं तो इसकी सूचना विभाग को दें। बड़ी खबर, फिर से बिहार आ रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से बिहार आ रहे और इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिनों तक बिहार में रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी महीने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जी में श्रीमद्भगवत कथा करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के 7 दिनों के बिहार दौरे के दौरान 2 दिनों का दिव्य दरबार भी लगेगा।
बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर चिराग का मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई है। अब इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक कई योजनाओं को रोकना पड़ता है। ऐसे में लाभार्थी को काफी परेशानी होती है और योजनाएं प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए लॉ कमीशन के द्वारा 2019 में इसकी मांग की गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाए। चिराग पासवान ने कहा कि इस पर हमारी पार्टी पूरी तरह समर्थन करेगी। वहीं संसद के विशेष सत्र पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि विशेष सत्र 5 दिन की बुलाई गई है। बड़ी खबर, भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलौरी निवासी नीलम यादव की बीते साल स्तन सहित पूरे शरीर को काटकर फेंकने वाला आरोपित शकील मियां ने जेल से छूटते ही नीलम यादव के परिवार को नरसंहार की धमकी दी है। धमकी बेरहमी से मार डाली गई नीलम के पति अशोक यादव और उसके 3 बच्चों को दिया गया, जिसको लेकर नीलम के परिवार में एक बार फिर से दहशत है। परिवार वालों को डर है कि शकील और उसके झारखंड के राजमहल सुंदर पहाड़ी इलाके में शरण लिए उनके साथी परिवार की हत्या न कर दें। वहीं एसएम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही नीलम यादव की बेटी नीतू कुमारी शकील के निकलने से भयभीत है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने 2 भाई कुंदन और चंदन के साथ अपने ही घर में कैद हो गई है। बड़ी खबर, एक दिन में 10 करोड़ की मीट मछली खा गए बिहार के लोग। सावन खत्म हुआ तो बाजार में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़। सावन महीने का समापन हुआ तो लोगों की भीड़ भी मांस मछली की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ पड़ी। इस बार मलमास की वजह से सावन 2 महीने का रहा। सावन खत्म होते ही लोग मीट मछली और चिकन की दुकानों पर खरीदारी के लिए जमे दिखे। पहले सुबह से ही मछली मंडी सहित मोहल्ला स्तर पर खुले चिकन और मीट की दुकानों में ग्राहकों का तांता लग गया। पूरे बिहार की बात करें तो मीट मछली और चिकन की 10 करोड़ की बिक्री हुई है। 2 माह के सावन के बाद राज्य के नॉनवेज प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ और चिकन एवं मटन दुकानों पर भीड़ दिखी। बड़ी खबर, देश में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी बहस चल रही है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार वन नेशन और वन इनकम की व्यवस्था करे। तेजस्वी ने कहा कि आज कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन और कल कहेंगे केवल केंद्र का चुनाव हो, राज्य का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन। पटना पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो चुनाव की तैयारियों को लेकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मेरी सलाह है कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन करने से पहले वन इनकम वन नेशन कर दें। बड़ी खबर, के पाठक की तरफ से टीचरों की छुट्टी रद्द करने पर बोले सीएम नीतीश। कहा कि विभाग अच्छा काम कर रहा है, किसी को कोई शिकायत है तो सीधा हमसे मुलाकात करें। बिहार के रक्षाबंधन समेत कई छुट्टी रद्द करने को लेकर जमकर विवाद मचा हुआ है। राज्य के कई शिक्षक संघ की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा। कई स्कूल में टीचर काली पट्टी बांधकर स्कूल जा रहे। अब इन्हीं बातों को लेकर सीएम ने सवाल किया तो उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। किसी को कोई समस्या है तो सीधा हमसे आकर मिले। वहीं सीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन की बातों का जवाब देते हुए कहा कि इस पर बात तो हाउस में होगा ना जी, वह लोग जब प्रपोजल लेकर आएंगे तो उसी समय ना सब कुछ होगा। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से अधिक उम्र के आधार पर सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली परीक्षा से वंचित किए जाने पर बड़ी राहत देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिन के 2 बजे तक सभी आवेदकों का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया है। यह परीक्षा 4 से 15 सितंबर के बीच होनी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदकों सहित अन्य दूसरे उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकृत किए जाएं। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने शंभू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश अंतिम नहीं है। राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किए जाने के बाद सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा वह सभी पक्षों पर लागू होगा। बड़ी खबर, राज्य में एसटीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने बीएससीबी अध्यक्ष से की थी अपील। एसटीईटी अभ्यर्थियों को बीएससीबी ने बड़ी राहत दी है। अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट दी गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने ऐलान किया है। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मुलाकात करके सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से छूटे अभ्यर्थियों को आवेदन भरने का एक मौका देने का आग्रह किया था। यह मामला पटना हाईकोर्ट में गया, जिसके बाद कोर्ट ने सीटीईटी अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट देने का निर्देश दिया। अब बीएससीबी ने एसटीईटी अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार पुलिस के लिए खुशखबरी। मुख्यालय ने लिया पदोन्नति के बजाय उच्चतर प्रभार देने का फैसला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत लंबे समय से प्रमोशन के इंतजार में बैठे पुलिस अधिकारी को राहत देने की कोशिश की गई। प्रमोशन की बजाय सरकार ने फिलहाल प्रभार देने का फैसला किया है।
बिहार सरकार ने पुलिस में आमूल सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लंबे समय से पदोन्नति के इंतजार में बैठे पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश की गई है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया था, जिसे गृह विभाग की ओर से स्वीकृत कर लिया गया है। फिलहाल पदोन्नति के बजाय पुलिसकर्मियों को उच्चतर प्रभार देने का फैसला पुलिस मुख्यालय ने किया है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस कदम से पुलिस विभाग में कार्य क्षमता बढ़ेगी। योजना का लाभ 18,000 पुलिसकर्मियों को मिलने वाला है, जो कि अलग अलग स्तर के होंगे। बड़ी खबर, कोचिंग संस्थानों पर बिहार में आईएएस के पाठक का डंडा। कोचिंग संस्थानों के लिए रूल बुक तैयार है, मनमानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी स्कूलों के साथ ही बिहार में संचालित कोचिंग संस्थान पर नकेल कसने की तैयारी अपर मुख्य सचिव के पाठक करने जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही नई रूल बुक जारी होने वाली है। अब ना तो सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा पाएंगे और ना ही सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संचालित किया जा पाएगा। ऐसा करने पर संबंधित शिक्षक और कोचिंग संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान रूल बुक 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर आपत्तियां मांगी गई है। इस प्रारूप में कहा गया कि अब सरकारी स्कूलों के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे और कोचिंग संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल के समय में बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग संस्थान में किसी भी क्लासरूम का न्यूनतम कारपेट एरिया 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा।